तो भाई ये थाईलैंड का 100 साल पुराना घर है, बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक। अगर आपको मैं यहाँ से शुरुआत करूँ तो ये देखो, ये जो सींग है ये भैंस के, हिरन के सींग लगाना पसंद करते थे। और यहाँ पे बुद्धा के बहुत सारे आप अगर देखोगे तो इन्होंने स्टैचू लगा रखे हैं। और ये अगर ये पॉट आप देखोगे, ये छोटे छोटे पॉट अगर आप देख रहे हो तो ये क्या करते थे पुराने ज़माने में, मछली पकड़ने जाते थे तो ऊपर से जो इसकी गर्दन है पॉट की, आप देखो कितनी छोटी बारीक सी है ताकि इसमें मछली बाहर ना जाए। तो मछली एक बार पकड़ ली तो बाहर उछल के ना जाए। देखो कपड़े वगैरह सुखाने के लिए डंडा यूज कर रखा है, कोई रस्सी वस्सी नहीं। बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका यार, पुराने जमाने में जैसी चीजें हुआ करती थी। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये है यहाँ पे थाईलैंड का एक लोकल हाउस। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये थाई करी बन रही है जिसमें लहसुन प्याज वगैरह इन सब से ये थाई करी बनाई जाती है। तो ये दिखाने के लिए उन्होंने रखा है। तो लोकल हाउस देखोगे आप तो अंदर की तरफ है, कि ऊपर जाके फर्स्ट फ्लोर में है। तो ये बता रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर में ऐसे जो इनका लोकल हाउस है वो बनाया जाता है ताकि जो यहाँ पे फ्लड हो, जैसे आप देखो नीचे नदी है तो पानी यहाँ पे ना आए, और जानवर वगैरह से भी बचाने के लिए। और ये इनका एक ट्रेडिशनल तरीका है राइस को निकालने का, जो कि आप अगर देखो पहाड़ों में बहुत फेमस हुआ करता है, इंडिया में भी। जैसे ये नाज बोलते हैं हम पहाड़ में। तो ये जो गेहूं है इसको ये नीचे डालते हैं यहाँ पे, और उसके बाद जो ये स्टिक है बड़ी वाली, इससे कूट के फिर इसमें से राइस निकलता है। तो चलते ऊपर की तरफ। अभी ये फर्स्ट फ्लोर पे इनका घर है। तो भाई ये थाईलैंड का 100 साल पुराना घर है, बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक। अगर आपको मैं यहाँ से शुरुआत करूँ तो ये देखो, ये जो सींग है ये भैंस के, हिरन के सींग लगाना पसंद करते थे। और यहाँ पे बुद्धा के बहुत सारे आप अगर देखोगे तो इन्होंने स्टैचू लगा रखे हैं पुराने टाइम के। ये यहाँ पे तराजू वगैरह इन्होंने रखे हैं, बुद्धा की थोड़ी बहुत और चीज़ें हैं। ये कोई थाई इंस्ट्रूमेंट है, आई डोंट नो कैसे बजेगा ये, अगर देखो तो इसमें कुछ लिखा है यहाँ पे देखो तो, आई थिंक सारे गामा ऐसे करके कुछ बजता होगा ये। बाकी आप देखो बुद्धा की फ़ोटोज़ बहुत सारी, इनकी ये राजाओं की फ़ोटो रही होगी पुरानी। यहाँ पे देखो सारे मॉन्क्स वगैरह। एक ये है यहाँ पे बजाने के लिए फिर से पुराने इंस्ट्रूमेंट वगैरह, तबला वगैरह रखा है इन्होंने यहाँ पे। ये देखो ये इनका आई थिंक मंदिर है जहाँ पे ये पूजते हैं। आप देखोगे तो वो जो है, ये जो अभी करंट यहाँ पे राजा है यहाँ थाईलैंड का, ये उसके फादर साहब हैं, ये भी मॉन्क रह चुके हैं। बाकी आप देखो तो सारे मॉन्क्स वगैरह आपको यहाँ पे दिखेंगे। बुद्धा बुद्धा हर जगह बुद्धा ही दिखेंगे, लॉर्ड बुद्धा एवरीवेयर। ठीक है, आप ये देखो पुराने ज़माने का ये फ़ोन हुआ करता था यहाँ पे। ये इनकी टीवी है, टाइपराइटर इनके पास हुआ करता था पहले। तो ये थाईलैंड का मैरिज सर्टिफिकेट है। थाई में मैरिज सर्टिफिकेट कैसे होता है, ठीक है। और अगर मैं और दिखाऊं तो ये जो है, ये है पानी रखने के लिए यूज़ किया जाता था, फ्रिज जब नहीं हुआ करता था, सो दैट जो पानी है वो ठंडा रह सके। तो ये देखो ये कटोरा है, यहाँ से पानी निकाला, इसको हटाया और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही अलमारी वगैरह रखी है, तो इसमें इन्होंने अपने बर्तन वगैरह रखे हैं। कैसे बर्तन हुआ करते थे, पॉट वगैरह। देखो तो ये आपका बाथ टब हो गया, पुराने ज़माने में इसमें लोग नहाया करते थे थाई लोग। और ये इनकी खिड़की हो गई यहाँ से। और ये पीछे जो आप देखोगे नारियल के पेड़, आम के पेड़ और केले के पेड़, ये उनका बैक गार्डन हो गया एक तरीके से। और ये अगर ये पॉट आप देखोगे, ये छोटे छोटे पॉट अगर आप देख रहे हो तो ये क्या करते थे पुराने ज़माने में, मछली पकड़ने जाते थे। तो ऊपर से जो इसकी गर्दन है पॉट की, आप देखो कितनी छोटी बारीक सी है ताकि इसमें मछली बाहर ना जाए। तो मछली एक बार पकड़ ली तो बाहर उछल के ना जाए। तो ये ऐसे पॉट बनाया करते थे। बाकी आप देखो पुराने ज़माने की चेयर रखी है इन्होंने, यहाँ पे सारे बर्तन हैं। अब मैं आपको लेके जाता हूँ किचन में। ये पुराने ज़माने का आई थिंक ड्रेसिंग हुआ करता था। ये देखो ये शीशा लगा है यहाँ पे, ड्रॉर में इन्होंने क्या कुछ रखा है कि नहीं, हाँ कुछ ना कुछ इसमें है। और आगे अगर मैं आपको ले जाऊँ, ये भी एक तरीके से अलमारी टाइप है किचन के लिए, शायद इसको यूज़ करते होंगे। ये फिर से एक पानी का, जो मैंने आपको दिखाया पीछे, यहाँ पे पानी ठंडा रहे इसके लिए यूज़ करते हैं। ये मटका टाइप है। ये देखो एक किचन है। तो यहाँ पे किचन, एक ओपन किचन होती थी थाईलैंड में। ये आप देखो तो ये ओपन किचन है। और आप अंदर देखो तो देखो भाई चूल्हा भी रखा है यहाँ पे, अंदर वहाँ पे भी चूल्हा रखा है। तो ये ओपन इसलिए बनाते थे। और एक ये देखोगे तो एक किचन अंदर रखी है इन्होंने यहाँ पे, एक किचन ये है। ये देखो यहाँ पे भी चूल्हा रखा है इन्होंने। तो जो थाई में ओपन किचन का कॉन्सेप्ट इसलिए था, देखो यहाँ पे देखोगे बाहर पे कुछ भी नहीं इन्होंने रखा हुआ, यहाँ पे खिड़की विड़की कुछ नहीं, खुला इसलिए रखा है। तो भाई इसका जो कॉन्सेप्ट ये था, जो थाई लोग हैं ये स्पाइसेस बहुत यूज़ करते हैं।
तो इनके स्पाइसेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। तो पुराने ज़माने में कोई एग्जॉस्ट फैन वगैरह कुछ होते नहीं थे, तो इनको एक वेंटिलेशन चाहिए थे, तो ये ज़्यादातर बाहर का किचन प्रेफर करते थे। देखो कपड़े वगैरह सुखाने के लिए डंडा यूज कर रखा है, कोई रस्सी वस्सी नहीं, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका यार, पुराने जमाने में जैसी चीजें हुआ करती थी। तो ये तो फ्रिज अभी नया इन्होंने लगा दिया होगा, अदरवाइज पुराने जमाने में तो ये भी नहीं रहा होगा। बाकी ये टॉयलेट भी आई थिंक इन्होंने नई बनाई है। आप देखो तो ये टॉयलेट है, ये तो नई बना रखी है इन्होंने। और ये रहा बच्चे के लिए भाई, देखो बेबी क्रिब, ये बच्चे के लिए है। ऊपर उन्होंने झूले से इसको टांग रखा है। आप देखो तो ये ऐसे ऐसे आप इसको झुला सकते हो। ये आपका बिस्तर हो गया और ये आपकी टेबल हो गई। इसमें भी एक इंस्ट्रूमेंट रखा है। अब आई डोंट नो ये बजाते कैसे हैं, इसको खेलते कैसे हैं, प्ले कैसे करते हैं, बट ये है। तो ओवरऑल दोस्तों ये देखो आप, ये रहा पूरा एक टूर मैंने आपको थाईलैंड में एक लोकल घर कैसे होता है ये है। तो देखो और भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं धीरे धीरे करके सारा थाईलैंड का लोकल घर देखने के लिए। और ये इनका आंगन टाइप हो गया, जैसे यहाँ पे घर का तो मेन दरवाज़ा तो ये है, यहाँ से आप एंट्री करते हो। बट ये देखो मैंने जैसे बताया, ये ना सींग और पूरा सर किसी भी जानवर का, कोई भैंस हो गया या फिर हिरन हो गया, उनका ये लटकाना इनके कल्चर में है। एक मैंने आपको अंदर दिखाया था, एक ये है। और ये इनका बाहर बालकनी टाइप हो गया बैठने के लिए ना। आप देखो तो ये ऐसे यहाँ पे आराम से आप बैठ सकते हो। बाकी देखो यार हरियाली कितनी है बढ़िया। और ये फर्स्ट फ्लोर पे है। अब यहाँ से अगर मैं नीचे जाऊँ तो यहाँ पे भी इन्होंने सेटिंग अरेंजमेंट बना के रखा है। तो यार गाइस ये था थाईलैंड में एक लोकल हाउस का टूर। बस अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे खाना खाऊंगा, कुछ सोवेनियर्स खरीदने की मैं कोशिश करूँगा और उसके बाद हम चलेंगे अपनी वैन की तरफ। भाई बहुत गर्मी हो रही है, अभी दिन हो गया है, बहुत गर्मी हो रही है। मैं यहाँ पे एक छोटे से कैफ़े में आया हूँ। तो ये वहाँ पे मैंने एक कोकोनट स्मूदी अपने के लिए ऑर्डर करी है। ये है बढ़िया सा, यहाँ पे लोग बैठे हैं, खा रहे हैं, अपना पी रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ये जो स्मूदी पड़ी है, थैंक यू। तो ये स्मूदी जो मुझे पड़ी है ये है कुछ 60 की। बढ़िया से फ़ैन भी ऑन कर रहे हैं, तो सर्विस अच्छी है, बढ़िया है। और थोड़ा सा खाली है क्योंकि आज ट्यूसडे, ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे हैं। तो इसको पीते हैं, थोड़ा प्यास बुझाते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आपको मैं मिलता हूँ एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। पहुँच गए भाई, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ओ भाई साहब। अब मैं वॉक कर रहा हूँ 74th फ्लोर के लिए एग्जिट करने के लिए। यहाँ से लिफ्ट लेके सीधा ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं चाइना टाउन की तरफ जाता हूँ। यहाँ पे चाइना टाउन काफ़ी फेमस है, एक बार चाइना टाउन भी आप लोगों को दिखा दूँ।